मांगे विकल है वियोग। महाराज प्रभु श्री राम, अरे गुरुदेव भी आए हैं, भगवान माताएं आई हुई हैं, सेवक गण आए हैं, सचिव आए हैं, सब लोग मंदाकिनी गंगा के तट पर ठहरे हुए हैं। प्रभु श्री राम शत्रुघ्न जी से कहा, भैया तुम सीता के पास बैठो और हम लोग गुरुदेव का स्वागत करने के लिए चल रहे हैं। शत्रुघ्न जी को सीता के पास छोड़ दिया और बाकी लोग मंदाकिनी गंगा के तट पर आए। प्रभु श्री राम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वशिष्ठ जी सजल नेत्रों से दोनों हाथ से उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद सर्वप्रथम प्रभु श्री राम कैकेयी से मिलते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगत मति भेई, पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम सिर धर कोरी। फिर सुमित्रा माँ से मिलते हैं और अंतिम में अपनी माँ कौशल्या से मिलते हैं। सबसे मिल करके प्रभु श्री राम सबको अपनी कुटिया में लाए हैं। यहाँ जानकी जी ने जब सासुओं को देखा तो उन्हें दुख हुआ। जानकी जी सासुओं के चरणों में प्रणाम करती हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रही हैं जानकी जी। सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। कोल भील लोग सब आ गए हैं। गुरुदेव ने दशरथ मरण की बात को याद कराया। गुरुदेव बोले, राघव एक बात हमें कहनी है, धैर्य रखना। आपके पिताश्री का देहावसान हुआ। आपके पिताश्री आपके वियोग में शरीर त्याग दिए। इस बात को सुनते ही श्री राम जी नर लीला करने के लिए धरती पर गिर करके रोने लगे। धड़ाम से धरती पर गिर गए और खूब रोए हैं। लक्ष्मण जी रोए हैं, जानकी जी रो रही हैं। राम लक्ष्मण जानकी को रोते देख करके चित्रकूट के कोल भील सब रो दिए, पेड़ पौधे रोने लगे, करुणा की नदी बह गई, सब शोक सागर में डूब गए। आज रात्रि में किसी ने जल नहीं ग्रहण किया है, कोई नींद नहीं लिया है। प्रातः काल मंदाकिनी गंगा के तट पर सब लोग आए हैं और प्रभु श्री राम पिताजी का श्राद्ध किया है। राम जी को सूतक कहाँ लगने वाला है, पर समाज को, संसार को ज्ञान देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, संसारियों को ज्ञान देने के लिए प्रभु श्री राम अपने पिताजी का श्राद्ध किए। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रभु श्री राम ने गुरु जी से कहा कि आप सबको लेकर के अयोध्या पधारिए। जब ये बात राम जी ने की ना तो सबकी आंखें सजल हो गई, सब घबरा गए। गुरुदेव बोले, राघव आप ठीक कह रहे हो, आप अच्छा ही कह रहे हो, आप धर्म के सेतु हो, मर्यादा के पालक हो, लेकिन जिस दिन से आप अयोध्या का त्याग किए हो ना राघव, उस दिन से अयोध्या वासियों ने ना तो ठीक से भोजन किया है ना नींद लिया है। आज आपका दर्शन करके ये लोग थोड़ा अपना दुख हल्का कर लिए हैं और आप इतना जल्दी कह दिए कि यहाँ से जाओ, तो ये लोग सुन करके क्या सोच रहे होंगे, इनकी हालत क्या हो रही है। ऐसा मत कहो राम, कुछ दिन तक अभी चित्रकूट में रहने दो। धर्म से करुणायतन कसन कहो तुम राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहो विश्राम। जल्दी जल्दी पूर्ण करें, पादुका को जल्दी लाएंगे, विस्तार नहीं करना है। आप लोगों का भी मैं ध्यान रखता हूँ, हाँ बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत बहुत। बोल आनंद कंद भगवान की। मुझे तो सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यासपीठ सभी का आदर करती है, यहाँ सबका आदर, सबका सम्मान। 3 टाइम अवधवासी मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं, प्रातः मध्याह्न और 3 टाइम कोल भीलों के हाथ का कंदमूल फल खा रहे हैं। कोल भील बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। अगर अवधवासी लोग कुछ देते हैं ना
भाई थोड़ा कुछ ले लो, राशि ले लो, फल खिला रहे हो तो कुछ ले लो। भील कहते हैं अहो भाग्य है, आपकी सेवा भाग्य से मिली है। हमारे बाप दादा तो सदा से लूट मार किए, प्रभु के दर्शन करने के बाद बुद्धि में सुधार हुआ है। हम आपके कपड़े और बर्तन ना छीनने हो जाओ। कोई काम करने के पहले थोड़ा विचार भी करना पड़ेगा। जल्दबाजी में आकर के कोई ऐसा काम करो और फिर बाद में रो, अच्छी बात नहीं है। वेद कहते हैं वो विद्वान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। विद्वान पुरुष तो वो है कि कोई काम करने के पहले एक बार विचार कर ले। कहें वेद बुझते बुध नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। वो बुद्ध नहीं है, पंडित नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। जल्दबाजी में आकर के ऐसा गलत काम करे और बाद में फिर रोए, वो विद्वान थोड़ी है। लक्ष्मण जी बहुत बोले यार। राम जी को लगा कि भैया को कैसे मैं भरत चरित सुनाऊं। एक बार तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारा जो प्रवचन था ना बहुत जोरदार था, बहुत अच्छा बोले, लेकिन ये जो बात तुमने कही है ना, प्रभुता पाने के बाद मद होता है, बात सत्य है, गलत नहीं है। लेकिन ये बात भरत जी में लागू नहीं होती। सच कहूं लक्ष्मण, भरत जी को एक पद नहीं, दो पद नहीं, तीन पद नहीं। अरे भरत जी को सर्वस्व, तीनों लोग 14 गुणों का पद दे दिया जाए। भरत जी को ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद, शिव जी का पद, सारे पद दे दिए जाए तो भी उनके जीवन में कभी मद नहीं आ सकता। भरत होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू के कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। क्या छाछ की एक बूंद दूध के सागर को बिगाड़ सकता है? छाछ की एक बूंद दूध से भरे हुए सागर को बिगाड़ सकता है, छाछ की बूंद सागर को नहीं बिगाड़ सकता। जैसे देखो भरत जी प्रेम के सागर हैं, चाहे 12 बजे के सूर्य को बादल अपने में भले विलीन कर लें, 12 बजे के सूर्य को अंधेरा भले ढक ले, सूर्य के सामने अंधेरा आ नहीं सकता, पर शायद 12 बजे के सूर्य को अंधेरा अपने में विलीन कर ले। पूरा आकाश सागरों में भले, पूरा आकाश है बादलों में भले विलीन हो जाए, ध्यान से सुनना, पूरा आकाश बादलों में भले विलीन हो जाए, मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत भले उड़ जाए, पृथ्वी क्षमा का गुण भले त्याग कर दे, ये अशक्य शक्य हो जाए, ये असंभव संभव हो जाए, पर भरत के जीवन में कभी राजमद आ नहीं सकता। ये ताज लक्ष्मण, भरत जैसा भाई इस वसुंधरा में ना तो हुआ है, ना आगे होने वाला है। इसलिए भरत चरित पर शंका कभी मत करना। देखिए राम दर्शन की यात्रा में भरत जी के सामने ये 5वां विघ्न आया है। जब आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे तो आपके खास भाई बंधु आपका विरोध करने में लग जाएंगे। भरत जी के सगे भाई लक्ष्मण विरोध किए हैं, भरत चरित पर शंका किया है। मीरा जी का विरोध उसकी ननद उदा ने किया। मीरा जी का पति गलत नहीं था, ननद ने विरोध किया। तुकाराम का विरोध उनकी पत्नी ने, तुकाराम जी की पत्नी ने तुकाराम जी का विरोध किया। प्रहलाद जी का विरोध प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिप ने किया। विभीषण जी का विरोध रावण ने किया।
ईश्वर के नजदीक जब आप पहुंच जाओगे तो आपके जो खास भाई बंधु हैं वो आपका काट छांट करने लगेंगे। ऐसा है वैसा है, कोई काम धंधा तो करता नहीं है, जब देखो तब कभी मंदिर में तो कभी सत्संग में तो कभी इधर दो चार भक्तों को बैठाए कर हरी हरी चिल्लाता रहता है, पागल हो गया है, कोई काम का नहीं है, निकम्मा है। ईश्वर के नजदीक जब पहुंच जाओगे तो आपके खास भाई बंधु आपके विरोध में लग जाएंगे। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, एक कमरा लेकर के रहो, वहां भी कोई ना कोई विरोधी आपका तैयार हो जाएगा। हाँ, जो जितने ही बड़े लोग हैं उनके उतने ही बड़े बड़े दुश्मन भी हैं मित्रों। हाँ, उनके उतने बड़े बड़े विरोधी भी हैं, जो जितने ही बड़े हैं। आप कहां जाओगे? लेकिन मेरे प्रभु ने लक्ष्मण भैया को समझा बुझा करके शांत कर दिया। भरत जी के सामने पांचवा विघ्न आया है। भक्ति मार्ग में विघ्न आते हैं, पर साधक को तटस्थ रहना चाहिए। साधक को किसी की बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया और भजन में लग गए। भरत और शत्रुसूदन सभी को मंदाकिनी गंगा के तट पर ठहरा करके निषाद को साथ में लेकर के अब प्रभु की कुटिया की तलाश कर रहे हैं। प्रभु के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं।